बच्चों, तो लेक्चर नंबर 4 में हमने त्रिकोणमितीय फलनों के डोमेन एंड रेंज बताए थे। आज हम लेक्चर नंबर 5 में उनके ग्राफ बताने जा रहे हैं 1 बाई 1। ठीक है, नंबर फर्स्ट देखिए, पहला फंक्शन y इक्वल टू साइन एक्स, तो y इक्वल टू साइन एक्स ग्राफ बनाएंगे नंबर फर्स्ट। फिर कास, टैन, सेक, कॉसेक, काट 1 बाई 1 सबकी बनाएंगे। तो ग्राफ जब भी बनाना होगा तो हमें यक्स की मान अपने से पुट करके y की मान निकालना होगा। यक्स अर्थात कोणों को यक्स एक्सिस पर दिखाएंगे और y अर्थात जो आउटपुट मिलेगा उसको y एक्सिस पर ले करके पॉइंट हमें उसको प्लॉट करना होगा। तो देखिए, हमने यहाँ पर एक टेबल ऑलरेडी बना के रखा है यक्स की वैल्यूज़ के लिए, और यहाँ पर जब यक्स की वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पे साइन एक्स की मान हम खुद निकालेंगे। ठीक है, साइन एक्स अर्थात यही y है, आपका यही y है, चाहे हम ये लिखेंगे y बराबर साइन एक्स। जो साइन एक्स है वही y है, वही आपका रेंज बन जाएगा। ठीक है, और ये x की वैल्यू रखी है। अब देखिए, आपको पता है कि साइन एक्स 0 कब होता है? साइन एक्स का मान 0 n पाई पर होता है। साइन एक्स का मान n पाई पर 0 होता है। n पाई का मतलब होता है पाई का पूर्ण इंटीजर, पाई का पूर्ण गुणक। जैसे 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, ऐसे जैसे ये देखिए, ये आप देख रहे हैं। और 0 भी एक तरह से अगर n बराबर रख दो 0, तो 0 इंटू पाई 0, तो साइन 0 का मान 0 हो जाएगा, साइन पाई का मान 0, साइन 2 पाई का मान 0, साइन 3 पाई का मान 0, साइन 4 पाई का मान 0। इधर पूर्णांक में आएंगे माइनस पाई, इस पर 0, इस पर 0, ये सब पर 0 हो जाएगा। और बाकी जो आप देख रहे हैं पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, ये जो पाई बाई 2 के विषम गुणांक हैं, इस पर साइन का मान +1 होगा या -1 होगा। आप ये सर्किल में देखे थे, सर्किल में यहाँ पर ये पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, तो इधर से जब जाएंगे तो साइन पाई का मान 1 और यहाँ पर -1। ठीक है, तो जब आप राइट एंगल घूमेंगे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू 1 मिलेगी, फिर -1 मिल जाएगी, फिर 1, फिर -1। और अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज, तो देखिए यहाँ पर ये 1 है, तो ये आपकी हो जाएगा -1, अल्टरनेट रहता है, फिर ये +1, -1, +1, ये सब वैल्यूज़ मिल जाएंगी। ठीक है, और अगर आप सारी वैल्यू आपने देख लिया तो देखिए इसको हम कैसे ड्रा करने जा रहे हैं, बात समझिएगा। पहले हम बनाएंगे y अक्ष और फिर बनाएंगे x एक्सिस। ये हमने बनाया x एक्सिस, और बहुत ही केयरफुली इसको समझना है। x एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना है? जितने एंगल अर्थात x की वैल्यू, तो पाई बाई 2 के डिफरेंस में सारी कोण हम यहाँ पे दिखाते हैं। ये आपका हो जाएगा पाई बाई 2, ये हो जाएगा पाई, ये हो जाएगा 3 पाई बाई 2, फिर 2 पाई, जितने एंगल आप सामने लिखे हैं, फिर 5 पाई बाई 2, फिर हो जाएगा 3 पाई, पाई बाई 2 के डिफरेंस में है 3 पाई, फिर हो जाएगा 7 पाई बाई 2, ऐसे ये 4 पाई। इधर आएंगे तो हो जाएगा -पाई बाई 2, -पाई, -3 पाई बाई 2, -2 पाई, -5 पाई बाई 2, -3 पाई, -7 पाई बाई 2, -4 पाई। ठीक है, ये x एक्सिस हमने दिखा दी। ये आपका क्या है? x एक्सिस है। और y एक्सिस पे क्या दिखाना है? y की वैल्यू अर्थात साइन x की वैल्यू, अर्थात जो उसका रेंज है। तो देखिए इसका रेंज देखिए, आप पूरा देख लीजिए, 0, +1 और -1 है। तो 0 का मतलब देखिए ये वैल्यू है, 0 का मतलब देखिए ये वैल्यू है, एक वैल्यू ये मिल जाएगी 0 पे, और एक देखिए +1, तो +1 मान लीजिए, ये y का मान +1 यहाँ पर है और -1 इधर मान लेते हैं ये है। अब देखिए ध्यान से, आपको क्या करना है, सारी वैल्यूज़ को देखिए। साइन 0 का मान 0 और पाई बाई 2 पे देखिए, पाई बाई 2 पे 1 है, तो इसके करस्पॉन्डिंग ये पॉइंट कहीं मिल जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा पाई बाई 2 पे। और देखिए पाई पर देखिए फिर 0, जितने पूर्णांक इंटीजर हैं, जितने पूर्ण इंटीजर हैं, पूर्ण गुणक उसके, जितना पाई के पूर्ण गुणक हैं, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, इन सभी पे तो 0 पहले से आप बना लीजिए। इन सभी पे 0 वैल्यू आएगी, ये इन सभी पे 0, इधर भी कर सकते हैं, इन सभी पे 0 वैल्यू आएगी।
देखिए बना हुआ है टेबल, और जितने विषम गुणांक हैं उस पर एक बार +1 एक बार -1 अल्टरनेट। जैसे π/2 पे +1 है तो इस पर आएंगे तो -1 हो जाएगा, इसी के करेस्पॉन्डिंग ये -1 हो जाएगा। फिर इस पर जाएंगे तो 5π/2 +1 हो जाएगा, फिर इस पर आएंगे तो इसी करेस्पॉन्डिंग -1 हो जाएगा, और फिर इसी करेस्पॉन्डिंग आगे जाएंगे तो उस पर माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इन्हीं पॉइंट्स को आपको मिलाना, इधर आ जाए तो हम देखिए पहले इधर बना लेते हैं। इधर जब मिलाएंगे आप, और एक बात ध्यान देना है कि आपको स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना है, ये सरल रेखा का समीकरण नहीं है, ये वक्र है, तो वक्र बनाना है। इसको ऐसे मिलाएंगे तो थोड़ा सा कर्व शेप देना है ये, और फिर यहाँ पे आना है तो ये हल्का सा देखिए थोड़ा सा घुमा देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा, और फिर यहाँ पर आना है तो ये ऐसे, फिर ये ऐसे, फिर ऐसे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, और फिर इस पर आएंगे तो ये और ये। इसी तरह अगर लेफ्ट में आप आएंगे तो देखिए 0 से आप -1 आएंगे तो -1 पॉइंट पहले दिखा देते हैं सारे पॉइंट। पहले ये -π/2 पे -1, -3π/2 देखिए +1 अल्टरनेट होता है, आप देखिए ऊपर लिखा भी हुआ है -3π/2 +1 है, तो ये अल्टरनेट होता है, तो ये पॉइंट हो जाएगा। फिर इस पर ये पॉइंट हो जाएगा, इस पर ये पॉइंट हो जाएगा, और आगे बढ़ेंगे तो ऐसे ही अल्टरनेट पॉइंट, एक बार अगर +1 है तो फिर अगला वाला -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये π/2 पे +1 था तो इधर -1 हो जाएगा, ये आया, इधर 0 से होते हुए जाएगा, ये ऐसे कर्व हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कर्व, ये ऐसे साइन ग्राफ बनता है। ये साइन ग्राफ है जो है, ठीक है। बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत कठिन नहीं है ये। पहले आप ये देख लीजिए कि 0 कहाँ पर है, और फिर ये देख लीजिए +1 कहाँ पर है, -1 कहाँ पर है, ठीक है। अब अगर इसको आप ध्यान से देखें तो 0 से लेकर जो ये 2π है, ये जो आप ग्राफ देख रहे हैं, यही ग्राफ यहाँ से लेकर यहाँ तक की अगर हम बात करें, ये वाला ग्राफ देखिए यही बार बार रिपीट कर रहा है। इतना ही ग्राफ ये देखिए यहाँ तक गया, और फिर देखिए ये देखिए फिर यहाँ तक गया। यानी ये जो आप 0 से 2π अर्थात इस इंटरवल 2π पीरियड में जो आप ग्राफ देख रहे हैं, वही बार बार देखिए फिर वही रिपीट किया। इधर भी देख लीजिए, इस 2π में 0 से लेकर 2π तक देखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये ग्राफ आप देख रहे हैं, ये है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर भी ये है। तो यानी 2π इंटरवल के बाद वही ग्राफ सेम टू सेम रिपीट कर जाता है, और जब किसी अंतराल के बाद वही ग्राफ रिपीट कर जाता है तो उस ग्राफ को बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन अर्थात आवर्ती फलन, और उसका आवर्त कितना है 2π, तो 2π उसका पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो साइन एक प्रकार का आवर्ती फलन है और उसका आवर्त कितना है 2π है। तो ये हो गया साइन का ग्राफ। अब हम देखते हैं अगला कास का ग्राफ। चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं, y = cos x। तो यहाँ पर x की वैल्यू हम रखेंगे और cos x की वैल्यू निकालेंगे। तो आप यहाँ पे जानते हैं कि cos का मान 0 कब होता है? cos का मान 0 होता है जब x बराबर होता है 2n+1 π/2, यानी π/2 के विषम गुणांक पर cos का मान 0 होता है। तो जहाँ पर आप विषम गुणांक देख रहे हैं, ये π/2, ये 3π/2, ये 5π/2, ये 7π/2, इधर आएंगे तो -π/2, ये सब जितने विषम गुणांक हैं इन सब पे पहले आप 0 कर दीजिए। और जो पूर्ण गुणक हैं जैसे पाई, 2π, 3π, इस पर अगर आप देखें तो कास की वैल्यू या तो 1 होती है या +1 होती है। कास जैसे यहाँ पर देखें आप, ये तो ये कास 0 की वैल्यू 1 होती है और कास 180 का मान -1 होता है। तो 1 -1 1, यानी यही अल्टरनेट आता रहेगा, ठीक है। तो जब इधर देखेंगे आप कास 0 का मान 1, तो यहाँ हो जाएगा -1 1 -1 1, इधर हो जाएगा। इधर भी अल्टरनेट होगा, ये 1 है तो यहाँ पे -1 हो जाएगा, ये +1, ये -1, ये +1, अल्टरनेट। यानी जो पाई का विषम गुणांक है वहाँ पर 0, और जो पाई का पूर्ण गुणक है वहाँ पर या -1 या +1। काफ 0 का मान 1, तो उसके बाद अल्टरनेट होता जाएगा। अब देखिए ये इसी x अक्ष और y अक्ष पर, यहाँ पर आप देखिए पहले हम आपकी देखिए यहाँ पे y की वैल्यू अर्थात रेंज की वैल्यू यहाँ पर भी 0
+1 या -1 है। तो यहाँ पर भी देखिए हम फिक्स कर लें पहले, ये मान लीजिए आपका ये +1 है और इधर मान लीजिए ये -1 हमने बना लिया। अब पहले हम ये देख लें कि जीरो कहाँ कहाँ है। तो जीरो कहाँ कहाँ है आप देख सकते हैं, जीरो है विषम गुणांक पर, विषम गुणक पर जो π/2 का, देखिए यहाँ पर जीरो है, ठीक है, यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर जीरो मिलेगा, जितने विषम गुणक है π/2 के वहाँ पर जीरो मिलना है। तो पहले उन पॉइंट्स को हम हाईलाइट कर देते हैं, ये हमने इनको हाईलाइट कर दिया। और उसके बाद देखिए अब अगला मान या तो +1 होगा या -1, जैसे cos 0 पे 1, देखिए cos 0 पर 1, तो एक पॉइंट ये मिलेगा। और अगला जीरो के बाद जो पूर्ण गुणक है पाई का, अर्थात पाई 2 पाई 3 पाई, इस पर अल्टरनेट देख लीजिए, 0 पर 1 है तो पाई पर -1, ये पाई पर देखिए -1 हो जाएगा, ये पॉइंट मिल जाएगा। फिर 2 पाई पर देखिए फिर +1 हो जाएगा, फिर अगला 3 पाई पर देखिए -1 हो जाएगा, ये देखिए फिर ये हो जाएगा। तो इसको जब आप मिलाएंगे, सेम तरीके से मिलाना है, स्ट्रेट लाइन नहीं होना है। ये पहले का आप 0 पर 1, तो इसको ऐसे जब मिलाएंगे ये तो ऐसे जाएगा और ये ऐसे हो जाएगा, ये ऐसे ऐसे, ये ऐसे मिलाते चले जाना इसको इस तरह। और सेम तरीके से इधर आएंगे तो देखिए जीरो हमने दिखाई दिया था। अब देखिए यहाँ पे अगर cos 0 का मान 1 है तो cos -1 का मान cos -पाई का मान -1 हो जाएगा, देख लीजिए अल्टरनेट। फिर ये 2 पाई पर +1 हो जाएगा, -पाई पर -1 तो -2 पाई पर +1 हो जाएगा, -3 पाई पर ये हो जाएगा। इधर आप मिला दीजिए ऐसे ही सेम टेक्निक से, ऐसे ये जाएगा, ठीक है, π/2 पे तो 0 है तो इससे होकर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका कास का ग्राफ, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ पर भी 0 से लेकर 2 पाई, अर्थात अगर इस ग्राफ को हम देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इस इंटरवल में 2 पाई इंटरवल में जो ग्राफ बन रहा है, देखिए वही ग्राफ सेम टू सेम देखिए आगे भी बना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक भी देखिए सेम ग्राफ है, ऐसे गया ऐसे, यहाँ पर भी देखिए ऐसे गया ऐसे, यानी यहाँ पर भी 2 पाई, प्रत्येक 2 पाई के बाद वही ग्राफ रिपीट कर जा रहा है। इसका मतलब कि ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी आवर्ती फलन है और इसका भी पीरियड कितना है, 2 पाई है। तो कास पाई भी पीरियोडिक है, इसका भी पीरियड 2 पाई है, ठीक है। तो ये हो गया कास का ग्राफ। अब अगला देखते हैं टैन का ग्राफ, ठीक है। तो चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं, y = tan x। तो सेम टेक्निक से हम x की वैल्यू पुट करेंगे और y अर्थात tan x की वैल्यू निकालेंगे। अच्छा, आप जानते हैं कि tan x बराबर होता है sin x बटे cos x। तो जाहिर सी बात है कि जब sin x 0 होगा उसी समय tan भी 0 हो जाएगा। अगर अंश 0 है तो फिर पूरा 0 हो जाएगा। तो जिस समय sin 0 होता है उसी समय tan भी 0 हो जाएगा। और sin 0 कब हुआ था, जब x बराबर n पाई था, अर्थात n का पूर्ण गुणक, जब n का पूर्ण गुणक है पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई माइनस पर भी, तो उस समय sin 0 हुआ था तो tan भी उस समय 0 हो जाएगा। अर्थात tan 0 का मान 0, tan पाई का मान 0, tan 2 पाई का मान 0, tan 3 पाई, tan 4 पाई, इधर tan -पाई, -2 पाई, इन सभी पर tan का मान 0 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। और जो ये आप विषम गुणक देख रहे हैं, विषम गुणक, तो विषम गुणक को अगर आप देखें तो tan की वैल्यू यहाँ पर जैसे π/2 है, ये 3 π/2 है, तो tan π/2 का मान इन्फिनिटी होता है 1/0, और ये भी आपका इन्फिनिटी होता है। और जब इसे एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, उल्टा कोण नापेंगे, तो यही आपका -इन्फिनिटी हो जाएगा। तो इधर जितने आप देख रहे हैं ये +इन्फिनिटी हो जाएगा, ये सब +इन्फिनिटी हो जाएगा, और वही अगर उल्टा कोण नापेंगे तो ये सभी क्या हो जाएगा, -इन्फिनिटी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये आप मान समझ गए तो इसी के अकॉर्डिंग हम देखिए इसको भी प्लॉट करने जा रहे हैं। पहले हम उन पॉइंट्स को ढूंढ लें जहां पर tan का मान 0 है, और tan का मान 0 कहाँ है, वही पूर्ण इंटीजर जो है, पूर्ण गुणक पाई का। तो पाई का पूर्ण देखिए क्या है, ये यहाँ पर 0 मिलेगा tan का मान, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0 मिलेगा, यहाँ पर 0, यहाँ पर 0, इन पॉइंट्स पर tan का मान 0, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे कि जो विषम गुणक है
उस पर अपरिभाषित है, अर्थात इन्फिनिटिव वैल्यू मिल रही है, इन्फिनिटिव की ओर टेंड करे, कभी उसको पकड़ नहीं पाएगा लेकिन अनंत की ओर टेंड करेगा। तो जिस पॉइंट्स पर tan का मान अनंत है उस पर हम क्या करेंगे, उस पर एक पहले डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप π/2 पे अनंत है तो ये π/2 है, तो हम क्या करेंगे π/2 पर एक पहले डॉटेड लाइन खींच लेते हैं, ये π/2 खींच लेंगे। ऐसे 3π/2 पे खींच लेंगे, जो है जिस पॉइंट पर tan की वैल्यू अनंत है उस पॉइंट पर हम डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। ऐसे आगे भी खींच सकते हैं, इधर भी आ जाए, ये -π/2 है तो इस पर भी हम डॉटेड लाइन खींच ले। जिस पॉइंट पर 0 है तो हमने 0 पॉइंट दिखाई दिया, और जिस पर इन्फिनिटिव हो रहा है उस लाइन पर, उस पॉइंट पर डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए बात समझिएगा क्या करना है हमें। देखिए tan 0 का मान तो 0 है। अच्छा, इसमें चतुर्थांश की भी हमें यूज करना पड़ेगा। जरा देखिए आप, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। आपको पता है कि कौन त्रिकोणमितीय फंक्शन कहाँ पे पॉजिटिव होता है, कहाँ पे निगेटिव होता है, तो अभी इसका हम जिक्र करेंगे। जैसे देखिए tan 0 पे 0 है और tan π/2 पे देखिए अनंत है, tan π/2 ये है, तो 0 से इन्फिनिटी जा रहा है। अब देखिए ये 0 से इन्फिनिटी का मतलब यहाँ पे 0 होता है और यहाँ पर इन्फिनिटी है, ये π/2 यहीं पे तो होता है, ये कोण π/2 है, ये कोण π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है, और यही कोण 0 होता है, यही कोण 2π होता है। जब हम 0 से π/2 जा रहे हैं, और 0 से π/2 जाने का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो जब पॉजिटिव है तो इसको हम, पॉजिटिव का मतलब प्लस y अक्ष, y की वैल्यू तो निकाल रहे हैं रेंज, तो इसको हम ऊपर की ओर बनाएंगे। और ध्यान ये देना है कि इस लाइन को कहीं पे कट नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अनंत की ओर अग्रसर है, अनंत तक पहुंच नहीं पाएगा। तो कैसे बनेगा, ये ऐसे बनेगा, इस तरह, इसे कभी कहीं पर मिलेगा नहीं, इसी के बगल से निकल जाएगा, ठीक है। और जब हम 0 से -π/2 की बात करें, देखिए 0 से -π/2 का मतलब ऐसे हम घूमेंगे, तब ये आपका -π/2 हो जाएगा। और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में tan निगेटिव होता है, अर्थात जब आप 0 से -π/2 की ओर जाएंगे तो ये जो आपकी y की वैल्यू होगी वो -y की तरफ टेंड करेगी, -इन्फिनिटी की तरफ। तो ये आपका घूम के ऐसे हो जाएगा, इधर कभी मिलेगा नहीं। इसी प्रकार अब आगे बढ़ें, देखिए यहाँ पे tan 180 का मान तो 0 है, लेकिन जब हम 180 से इधर और 180 से उधर देखें तो जब इधर आएंगे तो π/2 से पाई, और π/2 से पाई में देखिए π/2 ये है और पाई ये है, सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में भी tan निगेटिव होता है। तो जब निगेटिव होता है तो ये इधर की ओर जाएगा ऐसे, नहीं गलत, वो इसमें बनाना है, दूसरे वाले में, ये तो हो चुका। इधर इधर आएंगे तो 0 से ये बनाएंगे तो ये ऐसे जाएगा, और इधर जो है जब पाई से 3π/2 में जाएंगे तो देखिए पाई से 3π/2, और पाई से 3π/2 मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव का मतलब कि प्लस y की तरफ जाएंगे, तो ये इधर अनंत की ओर ट्रेंड करेगा, ये जाएगा। ऐसे ही आप समझ गए, देखिए कैसे ये फ्लो हो रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर ऐसे हो रहा है, आगे जाएंगे तो ये हम बना दें, ये ऐसे फ्लो होगा, ये इस तरह होगा। इसी प्रकार इधर आएंगे तो यहाँ पर 0 है, तो ये कैसे फ्लो होगा, देखिए ये ऐसे जाएगा, ऐसे, यहाँ पर आएंगे तो ये ऐसे, इसका शेप ऐसे है, समझिए ऐसे कि ये ऐसे घूम रहा है, इस तरह घूमता है। ये tan का ग्राफ है, बात समझ गए। बस आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे 0 है, जैसे पाई पे 0 है, तो पाई के बाद जब हम उधर जा रहे हैं पाई से 3π/2 पे, तो आप देखिए पाई से 3π/2 थर्ड क्वाड्रेंट है, तो थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो ऊपर की ओर ले जाएंगे। और अगर पाई से π/2 है तो पाई से π/2 सेकंड है, तो सेकंड में निगेटिव होता है, तो देखिए नीचे की ओर लाए हैं, तभी तो -y मिलेगा। तो इस तरह से ये tan का ग्राफ हो गया। अब अगर आप इसमें गौर करें तो 0 से पाई, ये 0 है और ये पाई है, ये जो ग्राफ आप देख रहे हैं 0 से पाई के बीच, वही ग्राफ बार बार रिपीट कर रहा है। तो इसका मतलब ये भी पीरियोडिक फंक्शन है, और इसका पीरियड होगा पाई, यानी प्रत्येक 180 डिग्री बाद, प्रत्येक पाई रेडियन बाद इसका ग्राफ सेम टू सेम रिपीट कर जा रहा है।
और वैसे भी आप जानते हैं कि tan पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है। इसका मतलब इस पाई अगर 180 हमने घूम लिया तो tan में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये भी आवर्ती फलन है और इसका आवर्त पाई रेडियन है। ठीक है, तो ये आपका हो गया tan का ग्राफ। अगला देखते हैं काट का ग्राफ। तो देखिए चौथा फंक्शन y इक्वल टू काट एक्स का ग्राफ बनाने जा रहे हैं। तो x की वैल्यू रखेंगे और काट एक्स अर्थात y की वैल्यू हमें निकालना है। अब देखिए काट एक्स बराबर क्या होता है, cos x बटे sin x होता है। तो जाहिर सी बात है कि cos x जहाँ पे 0 होगा वहाँ पर काट भी 0 होगा। और अभी आप सेकंड में देखे थे, सेकंड फंक्शन cos x के दौरान cos x 0 कब हुआ था, π/2 के विषम गुणक पर, अर्थात π/2, 3/2, 5/π/2 जितना ये विषम वाले हैं उन सब पर cos 0 हुआ था। तो यहाँ पर काट भी उन सब पर 0 हो जाएगा। जितने विषम गुणक हैं π/2 के उन सब पर काट का मान भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और बाकी जगह पे आप देखेंगे जो ये जितना ये पाई का पूर्ण गुणक है, अर्थात यहाँ पर और यहाँ पर आप जानते हैं काट 0 का मान इन्फिनिटी होता है और काट 180 का मान भी इन्फिनिटी होता है। तो इन जगहों पर इनकी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी, इन्फिनिटी। और अगर उल्टा नापेंगे तो माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर सारी वैल्यू आप जान लिए तो जैसे हमने tan में किया था, सबसे पहले आप उन पॉइंट्स को सर्च करिए जहाँ पर वैल्यू ये 0 दे रहा है। तो 0 देखिए कहाँ पर दे रहा है, विषम गुणांक पर दे रहा है। तो विषम गुणांक पे देखिए 0 मिलेगा, इन पॉइंट्स पर 0 है। विषम गुणांक जितने हैं उन पॉइंट्स पर काट की वैल्यू 0 होती है, ये हमने पॉइंट ढूंढ लिया। और जितने पाई के पूर्ण गुणक हैं उन पर ये इनफाइनाइट है, अर्थात अनंत है। तो उस पर हम क्या करेंगे, उस पर पहले हम डॉटेड लाइन खींच लें, जैसे अभी टाइम में समझाए थे। जैसे ये 0 पर है तो 0 पर देखिए डॉटेड खींचे ना खींचे, ऑलरेडी देखिए बना हुआ है ये हम डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। जितने पाई के पूर्ण गुणक हैं उस पर डॉटेड लाइन खींच लीजिए ऐसे, जी इधर भी आ जाइए, -π/2 खींच लीजिए, -2π पर खींच लीजिए जितना है इधर और इधर भी। और उसी टेक्निक से इसको हम आगे बढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, काट 0 का मान इनफाइनाइट। पहले हम उस वैल्यू की बात करें जहाँ पे 0 वैल्यू दे रहा है। देखिए π/2 पे 0 दे रहा है तो π/2 पे देखिए 0 है। अब π/2 पे 0 है और उधर पाई है, इधर 0 है। तो बात समझिए, π/2 से 0 या 0 से π/2, ये आपका देखिए 0 से π/2 अर्थात फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में काट क्या होता है, पॉजिटिव। तो जब आप π/2 से 0 की तरफ जाएंगे तो इसकी वैल्यू ये 0 पर इनफाइनाइट है तो ये पॉजिटिव की तरफ होगा। प्लस इनफाइनाइट इधर होता है, माइनस इधर होता है, तो ये इधर से आएगा, ये इधर से आएगा और 0 पे जाएगा ये ऐसे। और π/2 से पाई को देखिए, ये है आपका π/2, ये है पाई, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है और सेकेंड में काट निगेटिव होता है तो ये निगेटिव की तरफ जाएगा, निगेटिव y ऐसे जाएगा, कभी उसको टच नहीं करेगा। ऐसे जब इस पे आएंगे तो फिर वही बात देखिए, पाई से 3π/2, पाई से 3π/2 ये थर्ड क्वाड्रेंट है और थर्ड में काट पॉजिटिव होता है तो ये इधर से आएगा प्लस y की तरफ से और 0 को मिलेगा। और 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π ये फोर्थ है और फोर्थ में ये निगेटिव होता है तो निगेटिव तरफ जाएगा, कभी उसको टच नहीं करेगा। ऐसे ही आप समझ गए होंगे, इसका फ्लो कैसे बन रहा है, इसका फ्लो ऐसे बन रहा है ऐसे। तो आगे यहाँ पे 0 से जाना है और इसका फ्लो कैसे बनेगा, ऐसे जाके ऐसे, और ये ऐसे इधर मिलना नहीं है इसको, ये हो जाएगा आगे, फिर ऐसे जाएगा ये और ये हो जाएगा। इधर भी आप आ जाइए, ऐसे बना लीजिए, ये और ये हो जाएगा। ठीक है जी, तो इस तरह का फ्लो जाना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा काट का ग्राफ। ठीक है, ये हो जाएगा काट का ग्राफ। ये तो आप समझ गए, tan और काट ग्राफ उल्टा होता है। देखिए tan में ऐसे फ्लो निकल रहा था इस तरह और काट में देखिए ऐसे बन रहा है।
ठीक है। और यहाँ पर भी आप अगर देखें तो 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ बनेगा वही बार बार रिपीट कर रहा है। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका पीरियड भी कितना है, पाई। तो टैन भी और काट भी दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, उनका पीरियड पाई है और साइन और कास का पीरियड 2 पाई था। ठीक है। अब हम अगला ग्राफ देखते हैं, सेक एक्स का ग्राफ। चलिए पांचवा हमारा क्या है, y इक्वल टू सेक एक्स। तो हम x की वैल्यू रखेंगे और सेक एक्स अर्थात y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए सेक एक्स बराबर क्या होता है, सेक एक्स बराबर होता है 1 बाई कास एक्स। तो अगर सेक एक्स बराबर 1 बाई कास एक्स है तो कास एक्स जब जब 0 होगा, जब हर 0 होगा तो सेक एक्स की वैल्यू 1 बाई 0 अर्थात इन्फिनिटी हो जाएगी। और आपको पता है कि कास एक्स 0 कब होता है, 2n+1 पाई बाई 2 अर्थात पाई बाई 2 के विषम गुणक पर 0 होता है कास की वैल्यू, अर्थात पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, इन जगह पे कास 0 होता है। तो जब इन जगह पर कास 0 है तो सेक कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये इस जगह पे इन्फिनिटी हो जाएगा, इन जगहों पर सब। इधर आएंगे तो माइनस इन्फिनिटी, उल्टा नापेंगे तो ये सब हो जाएगा आपका माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को। और जब कास एक्स का मान 1 होगा या -1 होगा तब सेक की वैल्यू 1 या -1 हो जाएगी। और आपको पता है कि कास 0 का मान 1 होता है, तो कास 0 का मान 1 तो साइन 0 का मान भी 1 बाई 1 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और उसके बाद फिर अल्टरनेट -1 +1 -1 +1, इधर भी 1 है तो इधर आ जाएंगे -1 +1 -1 +1। तो अगर आपने सारी वैल्यू देख लिया है तो अब देखिए ग्राफ हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको सेक का रेंज पता हो तो सेक के रेंज में क्या होता था कि -1 से लेकर उससे छोटी संख्या, और देखिए -1 ये है और छोटी का मतलब इधर -2 माइनस इधर, तो -1 से लेकर नीचे बनेगा और +1 से लेकर ऊपर यानी उससे बड़ा तो +1 से लेकर ऊपर बनेगा। यानी आपको पता है कि -1 से +1 पूरे रियल नंबर में से इतना घटा दिए थे तब जाके रेंज बना था। और ये -1 से +1 ये है आपका रेंज में, तो पूरे रियल नंबर y में से इतना हटा देंगे तो इसके नीचे और इसके ऊपर अभी आप देखेंगे सेक का ग्राफ बनेगा। कैसे बनेगा ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पर 0 तो कहीं है ही नहीं है, x के किसी मान पर y का मान 0 नहीं है, इसका मतलब इस लाइन पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। अब देखिए ये 1 कहाँ पर है, ये 1 0 पर है, ये देखिए 0 पर 1 है पाई बाई 2। पहले हम 1 की एक लाइन बना लेते हैं। ये लाइन किसकी है, 1 की लाइन है। ये लाइन बना लिए 1 की और नीचे बना लिए -1 की लाइन, -1 की लाइन है ये। अभी आप देखेंगे ये जो लाइन हमने बनाया इसके ऊपर और इसके नीचे सेक का ग्राफ जाएगा, इसके बीच में सेक का ग्राफ होता ही नहीं है। कैसे, देखिए 0 पे कितना है, 0 पे 1, तो ये एक पॉइंट ये मिला। पाई बाई 2 पे देखिए ये एक पॉइंट मिलेगा, 2 पाई पे 0 ये पॉइंट मतलब 1 सॉरी 3 पाई पे 1, ऐसे 4 पाई पे 1। इधर आएंगे, इधर आ जाएंगे, देखिए क्या हो जाएगा, पाई पे देखिए नहीं गड़बड़ हो गया, देखिए 0 पे 1 है और पाई पे -1 है, इधर ये पॉइंट मिलेगा, ये पॉइंट नहीं होगा जो है, ये पॉइंट नहीं है। वैसे ये 2 पाई पे 0 है तो 3 पाई पे ये -1 होगा, 3 पाई पे अल्टरनेट होता है ना, अल्टरनेट होता है ये पॉइंट। अब देखिए जिस पर इन्फिनिटी है उस पर हम एक डॉटेड लाइन खींचते हैं। इन्फिनिटी किस पर है, देखिए जितने विषम वाले हैं, तो इस पर हम क्या खींचते हैं, एक डॉटेड लाइन खींच लेते हैं। ये डॉटेड लाइन खींच लिया जिस पर ये इन्फिनिटी जा रहा है विषम वाले पे, ये विषम वाले पे, इधर भी खींच लेते हैं विषम वाले पे डॉटेड लाइन जी। ठीक है, और इधर 1 किस पर है, ये 0 है, तो 0 पे देखिए 1 है तो -पाई पर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा, ये -1 ये पॉइंट हो जाएगा। और -2 पाई पे ये +1 हो जाएगा, ऐसे ही ये है -3 पे ये हो जाएगा। अब देखिए बात समझिएगा कैसे ग्राफ बनाने जा रहे हैं। कास 0 पर तो देखिए 1 है, सॉरी सेक 0 पर तो 1 है, और उसके बाद 0 से पाई बाई 2
0 से π/2 अगर आप देखेंगे तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सेक का मान पॉजिटिव होता है। तो ये यहाँ से अगर हम 0 से π/2 की ओर जाएं तो ये ग्राफ इधर की ओर टेंड करेगा, ये ऐसे जाएगा। और 0 से -π/2 ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में भी सेक पॉजिटिव होता है, तो ये इधर जाएगा, ये ग्राफ बनेगा। ठीक है, ऐसे ही अब देखिए इस पॉइंट पर आ जाइए, इस पॉइंट पर पाई पे देखिए -1 है, जब -1 पर आप देखेंगे तो ये पाई से π/2, पाई से π/2 सेकेंड क्वाड्रेंट है, और पाई से 3π/2 ये थर्ड है, और दोनों जगह सेक निगेटिव होता है। तो इसका मतलब इसका ग्राफ ऐसे बन जाएगा, ये निगेटिव की तरफ जाएगा। इसी प्रकार अगर यहाँ पर आएंगे, हम इस जगह पे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 3π/2 से 2π, 3π/2 से 2π फोर्थ है, और 2π से 5π/2 ये फर्स्ट है, और इन दोनों में क्या होता है, सेक पॉजिटिव होता है, तो ऊपर की ओर बन जाएगा। यहाँ पर आएंगे तो ये 5π/2 से 3π देख लीजिए, और इससे ये देख लीजिए, दोनों में निगेटिव जाएगा तो ये बन जाएगा। ऐसे अगर आप देख रहे हैं तो इस तरह ग्राफ ये बन जाता है। आपको सिर्फ ये देखना है चतुर्थांश, किस चतुर्थांश में निगेटिव है, किस चतुर्थांश में पॉजिटिव है। तो यहाँ पे आप देखें तो इस रेंज में इसका कोई भी, यानी -1 से +1 के बीच में कोई भी ग्राफ नहीं है। जितना हमने रेड पेन से बनाया है वो सब सेक का ग्राफ है। और अगर आप ध्यान दें तो ये कास का उल्टा था। कास ग्राफ कैसे बना था, अगर हम कास का ग्राफ बनाएं तो कास का ग्राफ देखिए ऐसे था। इसी में अगर हम बनाएं तो कास 0 पे वैल्यू कितनी थी, 1 थी, और ये आपका बना था कास 0 पे 1, और ये ऐसे गया था, ऐसे बना था। ये कास 0 ग्राफ है, जितना हमने ब्लू पेन से बनाया, जितना ब्लू पेन से ये कास का ग्राफ है। तो ज़रा इसी को अगर आप गौर करें तो जो जिस पॉइंट पर ये बना है, ये जैसे मैं देखिए इसी को ऐसे घुमा दिया गया है। ये कास का ग्राफ होता है, ऐसे कास का ग्राफ होता है। तो जिस पॉइंट पर देखिए कास का ग्राफ जो वर्टेक्स जहाँ बना हुआ था, ये इसी को देखिए घुमा दीजिए ऊपर की ओर। यहाँ पर देखिए ये कास का ग्राफ है, ये कास का ग्राफ है, इसी घुमा दीजिए नीचे तो ये बन गया साइन ग्राफ। यहाँ पर देखिए ये कास का ग्राफ है, ये कास का, इसी को ऊपर की ओर पलटा दीजिए तो ये हो गया सेक का ग्राफ। तो कास का ग्राफ जहाँ जहाँ भी आप देख रहे हैं, ये देखिए कास यहाँ से लेकर यहाँ तक ये कास का ग्राफ है, इसी को घुमा दिया नीचे की ओर तो ये हो गया देखिए सेक का ग्राफ। उसी पॉइंट पर कास जहाँ से मुड़ा है उसी पॉइंट पलटा दीजिए तो वो सेक का ग्राफ बन जाता है। ठीक है, अब लास्ट एक बचा कॉसेक। अच्छा एक बात और, ये भी पीरियोडिक फंक्शन है। जैसे कास का पीरियड 2π था तो इसका भी पीरियड 2π होगा। ये भी 2π के बाद बार बार ग्राफ चेंज हो रहा है। ये 0 है, ये 2π है, तो जो इसका ग्राफ बनेगा, जो इसके बीच में चित्र आप देख रहे हैं वही चित्र अगले वाले में देखेंगे। तो ये भी पीरियोडिक फंक्शन है और इसका भी पीरियड 2π। ठीक है, लास्ट y इक्वल टू कॉसेक एक्स। एक्स की वैल्यू हमें अपने से रखे हैं और कॉसेक की निकालेंगे। आप जानते हैं कि कॉसेक एक्स बराबर क्या होता है, 1/sin x। तो जाहिर सी बात है जब जब साइन 0 होगा तब तब कॉसेक अनंत होगा, इन्फिनिटी होगा। और साइन 0 कब होता है, पाई के पूर्ण गुणक पर, अर्थात 0 पर, पाई पर, 2π, 3π, 4π इन जगह पर साइन 0 होता है। तो जब साइन 0 होगा तो इन जगहों पर कॉसेक कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जितने पाई के पूर्ण गुणक हैं इन पे इन्फिनिटी, इधर आएगा उल्टा नापेंगे तो -इन्फिनिटी हो जाएगा, -इन्फिनिटी जितना पूर्ण गुणक है। ठीक है, और बाकी जब साइन का मान 1 होगा तो कॉसेक का मान 1/1 हो जाएगा। और कॉसेक का मान 1 कब होता है, 90 डिग्री पर, सॉरी साइन का मान 1 कब होता है, 90 डिग्री पर। साइन 90 बराबर 1, तो π/2 पे 1 होगा। और उसके बाद अल्टरनेट, ये -1 हो जाएगा, ये +1, ये -1, इधर आ जाएंगे तो 1 है तो ये -1, ये +1, -1, +1 ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब सारी वैल्यूज़ को देखिए। पहली बात तो यहाँ पर देखिए 0 का ही पर नहीं है, यक्स के किसी वैल्यू पर y का मान 0 नहीं है, अर्थात यक्स अक्ष पर कोई पॉइंट नहीं मिलेगा। वैसे भी आप कॉसेक का भी रेंज जानते हैं कि -1 से छोटा अर्थात नीचे जाएगा और -1 भी शामिल रहेगा, और +1 और +1 से बड़ा अर्थात ऊपर जाएगा। जैसे अभी हमने सेक का बनाया था, तो यहाँ पर भी पहले हम 1 की लाइन बना दें,
क्योंकि ये इसके ऊपर ही हमें रहना है, 1 के ऊपर, और इधर -1 के नीचे रहना है। तो इसको भी हम पहले ड्रा कर दे रहे हैं। ये लाइन है आपका -1 की। अब देखिए जिस पॉइंट्स पर 1 है उसको पहले हम देख लेते हैं। 1 कहाँ कहाँ दिया है, देखिए 0 पर तो इनफाइनाइट है, और π/2 जितने मतलब विषम गुणक वाले हैं उन पर 1 है। π/2 पे 1 है, तो π/2 पे अगर 1 है तो फिर उस अल्टरनेट रहेगा ये 1 π/2 पर, और फिर 3 π/2 पर हो जाएगा -1, 5 π/2 +1, इधर आ जाएंगे तो यार इस पर प्लस है तो ये इस पर हो जाएगा -1, इस पर हो जाएगा +1, 5 π/2 पे -1 अल्टरनेट होता है। और जिस पर डिफाइंड नहीं है उस पर पहले हम डॉटेड लाइन खींच दें। और डिफाइंड कहाँ पे नहीं है, जितना उसका पूर्ण गुणक है, जैसे 0 पर, पाई पर, तो इस पर हम डॉटेड लाइन खींच दें। जैसे ये डॉटेड लाइन खींच दे रहे हैं, बीच में नहीं जाएंगे। ये पाई के सापेक्ष ये लाइन खींच दिया हमने, ठीक है। 2 पाई के सापेक्ष लाइन खींच दें, 2 पाई पे लाइन खींच देते हैं जहाँ पर डिफाइंड नहीं है। 3 पाई पे लाइन खींच देते हैं, ये इधर भी जहाँ डिफाइंड नहीं है वहाँ पे एक डॉटेड लाइन खींच देते हैं। और अब देखिए ग्राफ कैसे बनता है, ध्यान दीजिए ग्राफ कैसे बनेगा। अब देखिए ये कॉसेक π/2 पे देखिए 1 है, और उसके बाद कॉसेक 0 पर देखिए इनफाइनाइट है, और कॉसेक पाई पर भी इनफाइनाइट है। अब हमें ये देखना है कि इनफाइनाइट की ओर जाना है, इस यहाँ से शुरू करके अब पॉजिटिव की तरफ जाना है कि नेगेटिव की तरफ जाना है। आपको पता है कि कॉसेक पहले और दूसरे चतुर्थांश में पॉजिटिव होता है। अगर पहले और दूसरे में होगा तो पॉजिटिव की तरफ जाएंगे, नहीं तो नेगेटिव की तरफ जाएंगे। जैसे देखिए 0 से π/2 जो कि आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, और π/2 से पाई आपका सेकेंड है, तो दोनों पॉजिटिव। देखिए ये ऊपर चला जाएगा, ये ऐसे ही, ये ऐसे बन जाएगा। यहाँ पर आ जाइए, ये देखिए 5 π/2 है, तो 5 π/2 पे 1 है, और ये 2 पाई पर देखिए अनंत है, और 3 पाई पर देखिए अनंत है, और 2 पाई से 5 π/2, 2 पाई से 5 π/2 ये होता है, अर्थात फर्स्ट। और 5 π/2 से 3 पाई ये आपका 3 पाई भी होता है, ये 1 पाई, 2 पाई, ये 3 पाई, तो सेकेंड क्वाड्रेंट। तो ये भी देखिए आपका ये पॉजिटिव तरफ जाएगा ऐसे, और ये ऐसे। इसी तरह यहाँ पर आ जाएंगे तो 3 π/2 पे 1 है। अब देखिए पाई से 3 π/2, और 3 π/2 से 2 पाई, ये पाई से 3 π/2 ये थर्ड है, और 3 π/2 से 2 पाई फोर्थ है। ये दोनों निगेटिव, इस चतुर्थांश में कॉसेक की वैल्यू निगेटिव होती है, तो ये ऐसे चला जाएगा। ये इसी प्रकार आप सब देख सकते हैं, ये ऊपर जाएगा, आप देख लीजिए क्वाड्रेंट टैली करेगा, ये नीचे जाएगा, कभी टच नहीं करेगा, बस अनंत की ओर अग्रसर है। ये ऐसे ये बन जाएगा आपका कॉसेक का ग्राफ। तो इतना अगर आप स्क्रीनशॉट ले लें तो ये कॉसेक का ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है। 1 सेकंड रोक के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसी में हम आपको थोड़ा सा साइन समझाएं, तो आपको साइन और कॉसेक का जब दोनों को मिक्स कर देंगे तो कंफ्यूज मत होइएगा। साइन का ग्राफ देखिए हम ब्लू पेन से बनाने जा रहे हैं। साइन का ग्राफ ऐसे था, साइन का ग्राफ ऐसे था, ठीक है, साइन ग्राफ ऐसे था। अब बात समझिए, यहाँ पर ये 3 पाई से गया था, ये साइन का ग्राफ ऐसे था जो है। तो करना क्या है, देखिए ये जो ब्लू पेन से आप देख रहे हैं ये साइन ग्राफ है। 0 से आप पहले पाई तक देखिए, 0 से पाई तक ये साइन का ग्राफ है। इसी को ऐसे ऊपर की ओर घुमा दीजिए, देखिए ये बन जाएगा आपका कॉसेक का ग्राफ। अब देखिए पाई से 2 पाई तक ये है आपका साइन का ग्राफ, और इसी को नीचे घुमा दीजिए, ये हो गया कॉसेक का ग्राफ। 2 पाई से 3 पाई ये है आपका, 2 पाई से 3 पाई ये है आपका किसका ग्राफ, साइन का। इसी को घुमा दीजिए, ऊपर की ओर बन गया कॉसेक का। तो जिस तरह कॉस के ग्राफ को उस पॉइंट से घुमा देते थे जहाँ से वो मुड़ रहा था तो सेक का बन जाता था, उसी प्रकार यहाँ पर साइन के ग्राफ को जहाँ से ये मुड़ रहा है उसी को पलट के पूरा 180 डिग्री नचा दीजिए, उसको घुमा दीजिए, तो ये कॉसेक का ग्राफ बन जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सेक और कॉसेक ग्राफ थोड़ा सा कठिन होता है, बस आपको ध्यान ये देना है कि -1 और +1 के बीच में ये नहीं रहता है, इसी के ऊपर और इसी के नीचे रहता है, क्योंकि इसकी रेंज ही यही है कि -1 से छोटा
और -1 शामिल हो और +1 और +1 से बड़ा शामिल हो। कॉसेक भी होता है, सेक भी होता है। तो इस तरह से थोड़ा सा, और दोनों का ग्राफ कैसे, अगर आपको साइन ग्राफ आता है तो साइन को घुमा दीजिए तो कॉसेक बन जाएगा और कास को घुमा दीजिए तो सेक बन जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने सारे ग्राफ कंप्लीट कर दिए। और कॉसेक भी देखिए पीरियोडिक फंक्शन होता है और इसका भी पीरियड 2π होता है। ठीक है, तो साइन, कॉस, सेक, कॉसेक ये चारों पीरियोडिक फंक्शन के पीरियड 2π, और टैन और काट ये भी पीरियोडिक होते हैं और इनका पीरियड π। तो सभी पीरियोडिक हैं, जितने 6 फंक्शन हैं सभी, लेकिन टैन काट का पीरियड अलग होता है, बाकी 4 का अलग होता है। ठीक है, तो ये क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं। सारे फंक्शन का ग्राफ हो गया है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए। ठीक है, धन्यवाद।